शुभारंभ किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल श्रम योजना का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया है बाल श्रम विद्या योजना का। और इस योजना के संचालन के लिए सर ये धनराशि सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगी और अकाउंट जो है सर आधार से उसमें कनेक्टेड होगा। सर इसका मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी हमने की हुई है सर। प्रत्येक महीने जो लेबर अफसर है जनपद स्तरीय वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस घंटे में शुभारंभ किया गया है बाल श्रम विद्या योजना का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो आर्थिक सहायता देने के लिए जो मुख्य कंडीशन इतनी है कि बच्चे की अटेंडेंस जो है वो 70% होनी चाहिए। उस अटेंडेंस को वेरिफिकेशन वहाँ टीचर और BSc के माध्यम से हम लोग कराएंगे सर। उसके साथ साथ में सर दूसरे जो अधिकारी हैं जो सरकार की दूसरी स्कीम है पारिवारिक सहायता के लिए वो भी व्यवस्था रखी गई है। उसमें सर जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बूढ़ा और दूसरी स्कीम सबसे उनको लाभान्वित कराया जाएगा सर। एक चीज और की गई है सर, कभी कभी ये बच्चे दूसरे जिलों में माइग्रेट होकर जाते हैं तो स्कूल में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी रखी गई है। अगर दूसरे जिलों में भी जाएंगे तभी वो स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। दूसरा सर इन बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था है। अगर सरकारी स्कूल नहीं है तो जो सर एडेड स्कूल होते हैं उसमें एडमिशन की व्यवस्था रखी गई है। और इसमें किसी तरीके कोई शिकायत है तो सर जिला अधिकारी कार्यालय ई-ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से वो कर सकते हैं और वो कमेटी है वो शिकायत करना काम करेगी। ई-ट्रैकिंग सिस्टम सर यूनिसेफ की मदद से हम लोग उसको बना रहे हैं। सिस्टम जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा सर। दूसरा इन परिवारों को सर जो अपने यहाँ बहुत सारी स्कीम्स हैं सर, जैसे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत ये लाभ, प्रधानमंत्री आवास स्कीम, अटल पेंशन योजना, आम आदमी बीमा योजना, इन स्कीमों से भी इसको लाभ दिया जाएगा सर। और बच्चों का ई-ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है सर ताकि बच्चा जो है वो रेगुलर स्कूल जाता है और कहीं अगर ड्रॉप आउट होता है तो उसके परिवार की उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जा रही है। और इनकी अटेंडेंस का सर्टिफिकेशन मई से जनवरी मार्च रखा गया है और 70% अटेंडेंस अगर है तो उसको लाभ मिलता है। थैंक यू। धन्यवाद। मंत्री जी को बुला दो, विभाग के मंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पर उपस्थित मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री तिवारी जी, हमारे मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी, यहाँ पर यूनिसेफ के हमारे सभी आमंत्रित अतिथिगण एवं सभी उपस्थित अधिकारी। आज माननीय अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना, कंडीशनल ट्रांसफर योजना लोकार्पण होना है और इस अवसर पर भी चाहता हूँ विगत प्रदेश के सभी स्टेक होल्डर यानी जो भी हमारी पंचायती निकाय हैं, ग्राम पंचायत, विकास खंड क्षेत्र, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सभी प्रतिनिधियों, चाहे वो सभासद हो या सदस्य हो या ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के अध्यक्ष मेयर रहे हों, आपके माध्यम से सबको पत्र गया है। इससे इस बाल श्रम को रोकने में काफी सुविधा प्राप्त हुई
और हमारे जो भी स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इसमें काफी सक्रियता दिखाई। मान्यवर श्रम विभाग हमेशा स्टेक होल्डर्स को जागरूक करके इस बाल श्रम निषेध की दिशा में प्रयासरत है। और क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से कामकाजी बच्चे भी उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत अन्य प्रदेशों या विश्व के किसी भी देश की तुलना में उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या ज्यादा है। और इस हेतु उत्तर प्रदेश सरकार आपके नेतृत्व में इस बाल श्रम उन्मूलन हेतु कटिबद्ध है। श्रम विभाग लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है। और मानव आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिसेफ के लोगों को। उन्होंने लगातार इसमें बड़े पैमाने पर अपनी सक्रिय भूमिका निभा करके इस बाल श्रम निषेध में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और साथ ही साथ आज जो हम लोकार्पण करने जा रहे हैं कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना का, यद्यपि योजना 2008 से चल रही है बाल श्रमिक विद्या योजना के रूप में, लेकिन यह निष्प्रभावी रही क्योंकि मात्र 10 जिलों में 260 बच्चों का लक्ष्य पहले रखा जाता था। आपकी कृपा से यह संख्या बढ़कर के अभी पहले चरण में प्रथम वर्ष में 2000 बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें पहले मात्र 8,000 रुपया सालाना 4-4 हजार 2 किस्तों में दिया जाता था, जब अब की आपके दिशा निर्देश में 1,000 रुपया प्रति बच्चा, यदि लड़का है तो, और लड़की है तो 12 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि उसकी पारिवारिक परिस्थितियां, जैसा कि हमारे प्रतिनिधि ने कहा कि माता पिता दोनों यदि मृत्यु हो चुकी है या एक की मृत्यु हुई है, दोनों असाध्य रोग से पीड़ित है या एक पीड़ित है, दोनों दिव्यांग हैं या एक दिव्यांग है, या उसकी मुखिया मां है या कोई महिला है, या इसके अतिरिक्त ऐसा परिवार जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, हम उनको भी सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित करते हैं। ऐसे अभिभावक को जो ये बाल श्रम मुक्त कराए गए बच्चे हैं, जो उनके अभिभावक हैं, उनको हम सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित करते हैं। और यहाँ तक कि ज्यादातर ये प्रवेश देखा गया है कि ये बच्चे जहाँ से आते हैं बाल श्रम करने के लिए, वो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है कहीं न कहीं निर्माण कामगार के रूप में है। इसलिए हम जो निर्माण मजदूरों के बोर्ड बना हुआ है, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उसमें उनका पंजीकृत करा करके उनको भी उसकी सारी योजनाओं से उनको आच्छादित करने का काम करते हैं। इसके साथ ही साथ मानव आपने इसमें और भी कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, अब उनको खतरनाक और गैर खतरनाक सभी प्रकार कार्यों से उनको मुक्त रखने के लिए निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे हैं, लड़की हो या लड़के, वो खतरनाक कार्य से उनको प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ पेंशन गवर्नमेंट इन पोर्टल, जो हमारी ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था की गई है, इसके माध्यम से कोई भी हमारा कोई प्रतिनिधि, गांव का प्रतिनिधि, नगर पंचायत नगर निगम का प्रतिनिधि या सामान्य प्रतिनिधि, आप इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत कर सकता है, जिससे समय रहते श्रम विभाग उस पर प्रभावी कार्रवाई कर सकता है। यद्यपि बाल श्रम उन्मूलन हेतु तमाम संचालित अन्य भी योजनाएं हैं, नया सवेरा योजना जिसमें हमारे यूनिसेफ का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और इसके माध्यम से जो भी हमारे सर्वाधिक कामकाजी जिले हैं उनको बाल श्रम से मुक्त कराने का अभियान चलाया जाता है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, जो भारत सरकार श्रम रोजगार विभाग द्वारा वित्त पोषित है, इससे हम 46 जिले इस वर्तमान में आच्छादित हैं, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 6 से 18 वर्ष के बच्चों का एक बार सर्वे होता है, चिन्हांकन होता है,
और उनको चिन्हांकित करके जो उनको विद्यालय में जाने लायक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान 400 रुपये स्टाइपेंड भी दिए जाने की व्यवस्था है। और साथ ही साथ उनके अभिभावक जो उनकी परिस्थितियां पूर्व में हमने प्रस्तुत की है मानवत, उसके तहत उनको बीओसी बोर्ड की भी योजनाओं से हम लाभान्वित करते हैं। इसी के साथ साथ मानव आपके निर्देश में बंधुआ श्रम उत्पादन अधिनियम 1976 जो भारत सरकार का है, उसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अवमुक्त कराने पर 20,000 रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी जाती है। और साथ ही साथ उसका जो नियोक्ता होता है, जब समरी ट्रायल खत्म हो जाती है तो उसके माध्यम से हम 2 लाख रुपया उसको अतिरिक्त दिलाते हैं। नियोक्ता संगठनों के साथ भी समय समय पर हम इस पर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे तमाम ऐसे संगठन हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, संगठन है और यहाँ तक कि ईंट भट्ठा है। इन्होंने स्वयं एक आचार संहिता को हस्ताक्षरित किया है कि हम स्वयं अपने स्तर से भी बाल श्रम मुक्त कराने का अभियान चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम न उनको अपने यहाँ नियोजित करें और न अब अन्य प्रतिष्ठानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नियोजित होने दें। इसके साथ ही साथ आपके निर्देशन में इसको और मजबूती प्रदान हो, जगह जगह कार्यशालाएं चलाई जा रही, जनगोष्ठियां चलाई जा रही, सभा के माध्यम से इसको लोगों को सजग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 पक्ष, दोनों पक्ष कहीं कहीं जिम्मेदार होते हैं। अभिभावक भी इसके प्रति जिम्मेदार होता है कि जब हमारी सरकार वर्तमान में शिक्षा की सारी उनको सुविधा दे रही है तो उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन अज्ञानतावश वो अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं, मजबूर करते हैं अपने बच्चों को। कभी कभी तो ऐसे भी परिवार हमने देखे हैं जो अपने बच्चों को मारपीट करके घर से बाहर करते हैं कि जाकर के कुछ कमाओ। नतीजा होता है कि नियोक्ता उसका नाजायज बेजा फायदा उठाता है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से जब हम जागरूकता अभियान चलाते हैं तो इसके माध्यम से हम अभिभावक को भी सजग कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को नौकरी के लिए मत भेजिए, हमारी सरकार उनको पढ़ाने के लिए निःशुल्क पढ़ाई दे रही, किताब दे रही और यहाँ तक कि हर सुविधा दे रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से श्रमिकों को एक नई अच्छी व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा देने की भी पहल की है। तो ऐसी हालत में अभिभावक लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये गोष्ठियों के माध्यम से उनको सावधान किया जाता है। और साथ ही साथ नियोक्ता को भी ये सजग करने की कोशिश की जा रही है कि वह ऐसे कम उम्र के बच्चे जिनका उम्र पढ़ने लिखने का है उनको अपने यहाँ नियोजित न करें, क्योंकि ये अभिशाप है और एक सभ्य समाज पर ये बाल श्रम जो है ये कहीं न कहीं कलंक है, अभिशाप है। इसलिए हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से इसको उन्मूलन करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देशन में इस पर प्रभावी पहल श्रम विभाग कर रहा है और ऐसे ही मार्गदर्शन आपका मिलता रहेगा। जिस तरीके से आपने श्रमिकों को हर स्तर पर उनके जीवन स्तर को ऊंचा बेहतर बनाने के लिए काम किया और समय समय पर अटल आवासीय विद्यालय दिया, यहाँ तक कि जो हमारा निर्माण मजदूरों का बोर्ड है उसके माध्यम से 18 कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और अभी अभी आपने जिस तरीके से श्रमिकों के प्रति उदारता दिखाई, पूरे विश्व में आपने एक नया मिसाल पेश किया कि आपने अपने संसाधनों से देश के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले श्रमिकों को यहाँ लाने का काम किया। उसी प्रकार से बाल श्रम मुक्त अभियान में भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश आगे है आपके। और आप पहले मुख्यमंत्री हैं मानव पूरे देश में जिन्होंने जनप्रतिनिधियों से पहली बार संवाद किया पत्र के माध्यम से। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया था, वो भी आपके निर्देशन में हुआ है। तो हम समझते हैं कि आपके निर्देशन में स्वाभाविक रूप से हम इस बाल श्रम उन्मूलन में प्रभावी पहल कदम उठा सकेंगे। और साथ ही साथ आज जो पूरा विश्व इस अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मना रहा है उसमें उत्तर प्रदेश एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में जहां हमारा देश सबसे ज्यादा श्रमिकों का देश है, कामकाजियों का देश है, स्वाभाविक रूप से बाल श्रम भी हमारे यहाँ ही ज्यादा होते रहे हैं अभी तक। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए हमें प्रभावी कदम आपके निर्देश में उठाने का मौका मिलेगा और आपका मार्गदर्शन कहीं न कहीं इसको और शक्ति प्रदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रम विभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपके निर्देशन में इसी प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो आज मनाया जा रहा है इसमें सकारात्मक पहल आपके निर्देशन में हमें प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आगे कार्यक्रम है
पहले बोलना है, पहले क्या करना है? लोकार्पण है पहले, कोई लोकार्पण का कार्यक्रम होना है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, यूनिसेफ की प्रमुख सुश्री रूथ लियानो जी, उनके सभी वरिष्ठ सहयोगीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए श्रम विभाग, बाल श्रम निषेध से जुड़े हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर एक बड़ा समूह ऐसा है जिसे अपने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बाल श्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता रहा है। इन सब से मुक्ति के लिए समय समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद यह महसूस किया जाता रहा है कि बहुत सारे परिवारों या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी कि वे बाल श्रम करें। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए, जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है। इसमें 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उन सभी बच्चों को जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां, किसी की माता नहीं है, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के दोनों नहीं हैं, या फिर माता पिता दोनों दिव्यांग हैं, या माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग है, माता या पिता या दोनों में से कोई एक सदस्य किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, या फिर कुछ ऐसी अन्य परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए
आगे बढ़ कर के कार्य करना पड़ता था। ऐसे बच्चों के लिए आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे तो अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे। अटल आवासीय विद्यालयों में भी हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि जितने भी हमारे निर्माण श्रमिक हैं उन निर्माण श्रमिकों के साथ साथ हम लोगों ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि जो ये 5 कैटेगरी तय की गई है, अनाथ बच्चे हों, माँ बाप दिव्यांग हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उनके सामने नहीं है, किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और कोई भी उनके पास रोजी रोटी का दूसरा चारा नहीं है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है कि परिवार की भूमिहीन है, ऐसे बच्चों को भी हम लोगों ने उस श्रेणी में रखा है और उनके लिए अटल आवासीय विद्यालय निर्माण की एक बड़ी कार्रवाई को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। पहले चरण में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय हम प्रदेश के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं। यानी 18 कमिश्नरी हैं। 18 कमिश्नरी मुख्यालय पर 12 से 15 एकड़ के क्षेत्रफल में ये विद्यालय बनेंगे, जहां पे इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था रहेगी। जो बच्चे पढ़ने लिखने में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त ये सभी विद्यालय जहां अत्याधुनिक शिक्षा देंगे, वहीं अगर किसी बच्चे की रुचि स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वहां कार्य होगा। अगर किसी बच्चे की परंपरागत पढ़ाई के तर किसी एक फील्ड में अपने हुनर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, टीवी 9 भारतवर्ष। और उसे एक नया जीवन देना, उसके जीवन में बेहतरी करने का प्रयास करना, यह शासन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इस सब के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। इसी को ध्यान में रख करके देश के अंदर हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना इसी श्रृंखला में चलाई गई योजनाएं हैं। शासन की वे सभी योजनाएं जिसके माध्यम से चाहे वह रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का हो या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, उजाला योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार के बीच विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने की एक बड़ी कार्रवाई, ये इन सभी परिवारों को जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रयास है। और उस प्रयास में जब सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो हम एक नए परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हैं। वास्तव में ये पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए आज का यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक निषेध दिवस के रूप में हम लोग इस संकल्प के साथ यहां जुड़े हैं कि अगर किसी परिवार को जो इस कैटेगरी में आ रहा है, जिन बच्चों का हम सिलेक्शन आज यहां पे करने जा रहे हैं, वे परिवार अगर उनके पास राशन कार्ड नहीं तो उन्हें राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने, अगर उस परिवार के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं तो आयुष्मान भारत के कार्ड से उपलब्ध करवाने, अगर उस परिवार के पास मकान नहीं तो उसके लिए आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास उपलब्ध करवाने, उस परिवार के पास शासन की योजनाओं को लेने के लिए सुविधा नहीं तो उन सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए हम लोग उस प्रकार का एक तंत्र विकसित कर सकें जिससे शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं उन लोगों तक प्राप्त हो सकें। और इसलिए आज का यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण है जब प्रदेश के पहले चरण में 57 जनपदों के 2000 बच्चों को, बालक और बालिकाओं को आज हम लोग इस बाल श्रमिक विद्या योजना के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश के उन सभी जनपदों से जुड़े हुए जो भी हमारे पास बाल श्रमिक उपस्थित हुए हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उन सब से मैं एक ही बात कहूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens school. मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच, देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है।
शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का या पिता नहीं है या जिसके दोनों नहीं हैं, जिनके माता पिता किसी साध्य बीमारी से ग्रसित हैं या दिव्यांग हैं, उन सभी बच्चों को इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित कराने और उन्हें उत्तम शिक्षा देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा चुके होंगे। यह एक नया प्रयास होगा और मैं इसके लिए आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। श्रम और सेवायोजन विभाग को इस अभिनव योजना के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये जो धनराशि है यह तो आपको पढ़ाई के लिए दी जा रही है, इसके अतिरिक्त जो छात्रवृत्ति स्कूलों में जाने पर मिलती है, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए, निर्धन गरीब जाति के बच्चों के लिए या फिर अन्य प्रकार की जो भी स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, उसका लाभ अतिरिक्त रूप से इन सभी बच्चों को प्राप्त हो पाएगा। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से बाल श्रमिक विद्या योजना के शुभारंभ के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, जिले का नाम आजमगढ़। आपके यहाँ कोई बच्चे मौजूद हैं वहाँ पर? बात कराइए। पहले एक बच्चे का नाम बताओ। आकाश। तो कहाँ है बच्चे? उनको क्यों नहीं बिठाया है? कुर्सी भी दो उनको बिठाने के लिए। बताओ भाई, क्या नाम है? अपना नाम बताओ। आकाश। ऋतिक कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 65 351 मरीज को बाद में फिर से हैं? अच्छा, बहुत सुंदर। स्कूल रोज जाते हो? मरीज मिले हैं, लगातार कोरोना किया है और नहीं तो वैसे जाते थे। ठीक है। माताजी पिताजी क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, लेकिन पढ़ाई का खर्चा हम देंगे, ठीक है ना? यहाँ से एडमिशन ले, स्कूल जब खुलेगा तो जरूर स्कूल जाएगा, ठीक है ना? और उसमें जो है 1000 रुपये महीना आपको मिलेगा। जब 8वीं क्लास में जाओगे तो 1000 रुपया भी मिलेगा, साथ साथ जो है 6000 रुपये साल में एक बार अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है? मेहनत से पढ़ाई करना, अपनी माताजी को परेशान मत करना। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरा कौन है? और दूसरा बच्चा? क्या नाम है आपका? आकाश। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हो? नहीं, कब से स्कूल नहीं गए? तो फिर से स्कूल पढ़ोगे? पिताजी का देहांत कब हुआ आपके? कब हुआ? कि अच्छा, कौन क्लास में एडमिशन ले सकते हो? कुछ बता पाओगे? कौन क्लास तक पढ़े थे?
3 तक पढ़े थे, आगे पढ़ाई कर लोगे? आगे पढ़ाई करोगे? आजमगढ़ क्यों डिस्कनेक्ट क्यों हो गया? क्यों? आकाश बताओ। अगर तुम्हारा एडमिशन करवाएंगे और तुम्हें सारी व्यवस्थाएं कराएंगे तो आगे पढ़ाई कर लोगे ना? तो आगे पढ़ाई करना, खूब मेहनत से हम पैसा देंगे, एडमिशन भी करवाएंगे। जो यहाँ पे श्रम विभाग के अधिकारीगण हैं इस बात को नोट कर लेंगे, बच्चे का जब विद्यालय खुलेंगे उस समय एडमिशन करवाएंगे और उनके माता जी को इस बारे में बताएंगे कि पैसा इसलिए मिल रहा है जिससे बच्चा आगे पढ़ सके। स्कॉलरशिप भी मिलेगा, 1000 रुपये महीना का मिलेगा और जब 8वीं क्लास में जाएगा बच्चा तो उसके बाद इन्हें ये पैसा भी मिलेगा, साथ साथ साल में एक बार 6000 रुपये की राशि भी मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति से जुड़े हुए या गरीब बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का भी लाभ मिलेगा, ठीक है ना? और खूब मेहनत से पढ़ना है, ठीक है, बहुत सुंदर। कानपुर, कानपुर ये आजमगढ़ वाले अपने माइक बंद कर देंगे, बंद क्या? ठीक। कानपुर, आगे देवपाटन मंडल में कौन सा जिला? मंडल में कौन जिला? गोंडा। हाँ मधु, बात कराओ उनसे। क्या नाम है? नाम बताओ अपना। मधु कौन क्लास में पढ़ती है? 3 माँ। अच्छा, माताजी पिताजी क्या करते हैं? अरे राम, कोई नहीं है तो किसके साथ रहती हो? काका के। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ाई के लिए ये पैसा हम लोग देंगे, खूब मेहनत से पढ़ना है। तो उसमें जो है एक तुम्हें तो 1200 रुपया मिलेगा, लक्ष्मी है ना, ठीक है ना? हाँ, तो 1200 रुपया हर महीना देंगे जब स्कूल जाएगी, ठीक है ना? और हाँ, बहुत सुंदर। और बाद में जब 8वीं क्लास में जाएगी उसके बाद जो है, ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद अच्छा इनके लिए कपड़ा भी बनवा देना, अच्छा एक, ठीक है। आगे और कोई? कानपुर, कानपुर आ गया। बलरामपुर, बलरामपुर तो है सामने। हाँ, बलरामपुर में बच्चे कहां से हैं? अच्छा, क्या नाम है? अपना नाम बताओ। बहुत सुंदर। बलरामपुर कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, बहुत सुंदर। कौन क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास में, 5th में हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। स्कूल रोज जाया करो, हैं? क्यों? अच्छा, अब ये काम करना, पैसा हम लोग जो है यहाँ से देंगे, तो अब स्कूल पढ़ना, बड़े होकर खूब मेहनत करना, ठीक है ना? तो तुम्हें जो है 1000 रुपया महीना देंगे, ठीक है?
स्कूल जाओगे तो 1000 रुपया महीना देंगे, और जब 8वीं क्लास में जाओगे तो 6000 रुपया अतिरिक्त देंगे। ठीक है ना? माताजी पिताजी क्या करते हैं? ठीक है, तुम माताजी को परेशान तो नहीं करते हो? हाँ, तो खूब मेहनत करना और पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना। ठीक है? हाँ, और दूसरा कौन है? विनोद। कौन क्लास में पढ़ते हो विनोद? कौन क्लास में? 2वीं में। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो मेहनत से पढ़ाई करते हो कि कभी कभी जाते हो स्कूल? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। माताजी पिताजी क्या करते हैं? कोई बात नहीं, लेकिन उसको पैसा देंगे। स्कूल जब खुलेगा तो एडमिशन करवा देना। ठीक है ना? और पैसा देंगे, हर महीने तुम्हारे खाते में पैसा आएगा, अपनी माताजी को बता देना। और स्कूल जाओगे तो खूब पैसा आता रहेगा खाते में। ठीक है ना? बहुत सुंदर। मेहनत से खूब पढ़ाई करो और पैसा मिलेगा, सरकार पैसा देगी पढ़ाई का। ठीक है ना? बहुत सुंदर, जाओ। कानपुर आ नहीं रहा है क्या? हाँ, कानपुर में कौन है? हाँ, दोनों बच्चे। हाँ, क्या नाम है? लक्ष्मी। कौन क्लास में पढ़ती है? 7th में। स्कूल रोज जाती है? ठीक है, बहुत सुंदर। तो उसमें जो है, ये जो है, इस योजना में 1200 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे। और जब 8वीं क्लास में जाएगी तो उस समय 6000 रुपया भी मिलेगा, फिर हर महीने 1200 रुपये फिर मिलेंगे। ठीक है ना? और खूब मेहनत से आगे बढ़ना। ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर। दूसरी बच्ची का नाम? क्या नाम है? अच्छा, बहुत सुंदर। नैन्सी। कौन क्लास में पढ़ती है? 4th में। बहुत सुंदर। स्कूल रोज जाती है? अच्छा, बहुत सुंदर। माताजी पिताजी क्या करते हैं? ओहो, कोई बात नहीं, चलिए पैसा हम सरकार की तरफ से देंगे। माताजी को परेशान तो नहीं करती है अपनी? क्या रोटी बनाती है उनके साथ में कि नहीं बनाती है? अच्छा, क्या करती? स्कूल पढ़ती है? अच्छा, बहुत सुंदर। पढ़ाई खूब मेहनत से करो। तुम्हें भी जो है 1200 रुपया हर महीना मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, क्या करेगी पैसे की? अच्छा, बहुत सुंदर। और कपड़ा भी बनाएगी ना उससे? हाँ, अच्छा कपड़ा पहनना और स्कूल में खूब मेहनत से पढ़ाई करना। ठीक है ना? बहुत सुंदर। लखनऊ।
हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। हाँ बताओ, बच्चे जो बच्चे होंगे उन बच्चों को परिचय कराओ पहले एक एक करके। हाँ जी, बताओ उन बच्चे को लाओ, कहाँ है? उस बच्चे के पास नहीं जा सकता आपका ये। क्या नाम है? रेहान नाम है। कौन क्लास में पढ़ते हो? 4th में। ठीक है, बहुत सुंदर। रोज स्कूल जाते हो? इस समय स्कूल बंद चल रहा है। माताजी पिताजी क्या करते हैं? दोनों नहीं हैं। किसके साथ रहते हो? बुआ के साथ रहते हो, तो बुआ को परेशान तो नहीं करते हो? तो उसमें स्कॉलरशिप तुम्हें दी जा रही है, ठीक है ना? इसमें कुछ पैसा इस समय दिया जा रहा है, कुछ पैसा फिर अभी तो तुम जब 8वीं क्लास में जाओगे तब 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, और इस समय 1,000 रुपये हर महीने मिला करेगा, ठीक है ना? और खूब मेहनत से पढ़ना। हाँ, अगला बच्चा। सना नाम है? सना कौन क्लास में पढ़ती है? 6 में। बहुत सुंदर। स्कूल जाती है कि नहीं जाती? रोज जाती हो रोज? तो अब जो है, जो ये बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ हो रही है, इसमें हर महीने आपको स्कूल जाने के बाद 1200 रुपये हर महीने मिला करेगा, ठीक है ना? और जब 8वीं में जाओगे, 8वीं 9वीं 10वीं में जाओगे, तो उसमें हर महीने 1200 रुपये भी मिलेगा, और क्लास में पहले आपको जो है 6,000 रुपया भी मिला करेगा साल के प्रारंभ में, ठीक है? और खूब मेहनत। किसके साथ रहते हो? अपनी मम्मी को परेशान तो नहीं करती हो? ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे कोई? सोनभद्र। हाँ, चांदनी। क्या नाम है? बैठ के बोलो, बैठ के बोलो, बैठ जाओ, आराम से बैठ के बोलो। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 6 में। और ये बताओ, माताजी पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, माताजी क्या करती हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें जो है स्कूल तुम रोज जाना, ठीक है ना? जब स्कूल खुलेगा तो तुम्हें 1200 रुपये हर महीने देंगे। और दूसरा, जब 8वीं क्लास में जाओगी तो उस समय फिर आपको 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है ना? हाँ, बहुत सुंदर। खूब मेहनत से पढ़ाई करना। दूसरी बच्ची का नाम? कौन क्लास में पढ़ती है? 6 में पढ़ती है। ठीक है, बहुत सुंदर। माताजी पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, पिताजी नहीं है तो देखभाल कौन माँ करती है? माताजी के साथ रहती है। अच्छा, अब जो है, अभी जो है आपको विद्यालय खुलने पर 1200 रुपये हर महीने मिलेंगे, ठीक है? और जब 8वीं क्लास में जाएगी तब आपको हर वर्ष 6,000 रुपया और अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है? खूब मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? बालक का नाम तो
बालक को पास दो। गौतम नाम है। माताजी पिताजी क्या करते हैं? कौन नहीं है? और तो किसके साथ रहते हो? दादी के साथ रहते हो। तो दादी को जो है परेशान तो नहीं करते हो? उनकी सेवा करते हो। अब दादी को बताना कि हर महीने तुम्हें 1000 रुपया मिला करेगा, ठीक है? और साथ साथ जो है जब 8वीं क्लास में जाओगे तब 6000 रुपया और अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो खूब मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, बात करो। क्या नाम है? ठीक है, बहुत सुंदर। कौन क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में पढ़ते हो। माताजी पिताजी क्या करते हैं? तो दोनों नहीं हैं। अच्छा, तो किसके साथ रहते हो? मामा के साथ रहते हो। ठीक है। तो अब जो है जो पैसा मिलेगा यहाँ से आपको 1000 रुपये हर महीने मिला करेगा, ठीक है? और साथ साथ जब 8वीं क्लास में जाओगे तब तुम्हें जो है 6000 रुपया और मिलेगा, ठीक है ना? 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, ठीक है? तो खूब मेहनत से पढ़ाई करना, ठीक है? मामा का राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है? सभी लोगों को बनवाने की व्यवस्था करना। सभी जितने भी बच्चे आए हैं या जो भी इस प्रकार के बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, श्रम विभाग के जो अधिकारीगण हैं उस बात को नोट कर लेंगे कि इन सभी परिवारों के पास राशन कार्ड की सुविधा होनी चाहिए। जहां पर आश्रयदाता कोई बुजुर्ग है तो उनको वृद्धावस्था पेंशन, जहां पर दिव्यांग है दिव्यांगजन पेंशन, या शासन की जो भी अन्य सहायता या अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन सभी परिवारों को मिलना चाहिए। इस बात को भी एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी जरूरतमंद हैं और उन जरूरतमंदों तक इन योजनाओं को पहुंचाने में हमें मदद करनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं सभी प्रदेश के सभी बच्चों से संवाद स्थापित करना चाहता था, लेकिन आपका भी समय और मेरा भी समय, दोनों की समय की बाध्यता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जरूरतमंद बच्चों के लिए बहुत अच्छी कल्याणकारी योजना यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ हो रही है और श्रम विभाग के अधिकारीगण इन सभी जरूरतमंद बच्चों तक इसे पहुंचाने में जहाँ अपना योगदान देंगे, वहीं साथ ही साथ अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि 2021 में जब सत्र प्रारंभ हो तो ये सभी 18 विद्यालय भी प्रारंभ हों और इन सभी बालक बालिकाओं को अलग अलग छात्रावास में वहां पर रहने की व्यवस्था, उनके खाने रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त विद्यालय हर एक कमिश्नरी मुख्यालय में बनाने की प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कल्याण होगा। माइग्रेंट लेबर यानी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा कार्य केंद्र और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किया है। कल हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके लिए करने जा रहे हैं। एक बड़ा योजना होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार की योजनाएं निरंतर चल रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों इसके लिए बहुत प्रतिबद्ध है, आगे बढ़ करके कार्य कर रही है और हम सब मिलकर के जो लोग अभी भी योजनाओं से वंचित हैं उन सब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।